नमस्कार, बुलेटिन इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन आर्य। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, कल रामपुर मनिहारान में गुर्जर समाज की प्रतिष्ठित अखिल भारतीय गुर्जर विद्या प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष और मंत्री पद को लेकर के मतदान होने वाला है। कल का जो मतदान है वो इस संस्था का नहीं, पूरे गुर्जर समाज का शैक्षणिक और सामाजिक भविष्य तय करेगा। इस लिहाज से ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है और इस बार इस चुनाव को लेकर के समाज के बीच इस तरह की गहमा-गहमी पहली बार देखने को मिल रही, क्योंकि एक ही परिवार से, रामपुर मनिहारान का जो सब प्रतिष्ठित चौधरी परिवार है, उसी परिवार से दो लोग एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। एक गुट जो है उसके हमारे साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, जो पूर्व चेयरमैन हैं जिला सहकारी बैंक संघ के और सभा के प्रधान रह चुके हैं, लंबे समय तक इस सभा के साथ जुड़े रहे हैं। भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ है बात करने के लिए। तमाम तरह की जो बातें, अफवाहें लोगों के बीच में चल रही हैं, वोट काटने को लेकर के है, 5 साल का कार्यकाल उनके छोटे भाई देवराज पवार जो निवर्तमान प्रधान रहे हैं सभा के, उन सब चीज़ों को लेकर के जो बातें समाज के बीच चल रही हैं, उन तमाम चीज़ों को उनसे जानने का प्रयास करेंगे और अब आखिर में उनसे ये पूछेंगे कि अगले 5 साल के लिए उनकी क्या फ्यूचर प्लान है, किस मुद्दे को लेकर के, किन चीज़ों को लेकर के एक बार फिर से उन्होंने अपनी दावेदारी रखी है। भूपेंद्र सिंह जी। विपिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का धन्यवाद सबका। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 82 से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, कोई भी 1 रुपये का भी कहीं निकाल दे तो ज़िंदगी भर कॉलेज की तरफ नहीं जाने के, नंबर 1। नंबर 2, जब तक मैं वहाँ पर अध्यक्ष रहा, मेरे कार्यकाल में पहले मैं बीएससी फिजिकल लाया, उसके बाद बीएड लाया, बीपीएड लाया, बीपीएड के बाद कॉमर्स लाया, बीबीए लाया और जी केमिस्ट्री लाया। काफ़ी सब्जेक्ट फैकल्टियाँ मेरे टाइम में आई। उसके बाद बिल्डिंगों का विस्तार चारों तरफ से, उसका जितना कॉलेज कैंपस है पूरे का पूरा सारा चारों तरफ से उसकी बाउंड्री वाल कराना, उसकी देख रेख करना, उसका ध्यान रखना। उस पेड़ का लगाया हुआ पेड़ है बहुत बड़ा, सब बुजुर्गों का, पूरे समाज का। तो ये हमारा कोई निजी वो तो है नहीं, लेकिन ये है कि समाज की धरोहर है, इसको संभालने के लिए हम लोग यहाँ पर अपना कार्य सही दिशा में किया है और करेंगे। नहीं सर, वो तो सारी बात ठीक है, लेकिन एक जो सामने आपके चुनाव लड़ रहे हैं मनोज चौधरी जी का, उनका ये आरोप है कि जब विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय बनने यहाँ जा रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ढील बरती गई और उसका नतीजा ये हुआ कि जो विश्वविद्यालय यहाँ रामपुर मनिहारन में बनना था, शासन की तरफ से वो स्वीकृति हो गई थी, उसमें आप लोगों ने थोड़ा कहीं कोताही बरती और जिसकी वजह से वो राज्य विश्वविद्यालय जो है, बड़ी सौगात जो समाज को मिल सकती थी, वो यहाँ नहीं मिल सकी। उस पर आपको क्या कहना है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो विश्वविद्यालय यहाँ पर बनता तो हम उसका स्वागत करते और इसने एक बार यहाँ पर मीटिंग बुलाई थी, देवराज ने भी। देवराज ने केवल एक बात हो रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर एक प्रथा रही है, व्यक्तिगत आदमी यहाँ कोई निर्णय नहीं लेता, सामूहिक निर्णय होता है, पूरी बिरादरी का निर्णय होता है, पूरे जो समाज चुन के भेजता है बॉडी को, उसका निर्णय होता है। देवराज सिंह ने कहा होगा कि मैं भाई ये सबसे वो करके मीटिंग बुला लूँगा और आप लियाना जो भी। वो मीटिंग बुलाने में कहीं इतनी देरी हुई या क्या? नहीं कुछ नहीं, कोई ना कोई मीटिंग में, वो तो पिछले साल लोग की बात है। तो साथ मीटिंग बुला ली, मीटिंग में कहने का डीएम साहब भी आएंगे, इन्हें मीटिंग बुला ली और डीएम साहब भी आएंगे, वे भी आएंगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया और इंतज़ार देकर सब लोग चले गए। ये किसी को नहीं लाई, ये भी नहीं आए खुद वहाँ पर। दफ्तरों के ताले लगा दिए गए थे, दफ्तर नहीं खुल पाए। नहीं, दफ्तर के ताले तो अधिकारी लोग एक नहीं ऐसा है, अधिकारी ना तो कोई अधिकारी आया वहाँ पर और ना कोई दफ्तर के ताले लगे, ना कोई ताला लगा सकता। प्रशासनिक व्यवस्था रहती है सब जगह, जब अधिकारी आते हैं या कोई आता है, कोई मेहमान आता है, तो वहाँ सब व्यवस्था ठीक रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ से लेकर के ताला बंद कर कर चला गया, ताली चाबी जेब में डाल कर। कोई एक कमरा तो है नहीं जिसमें एक चाबी लगाई और भाग गए, ऐसा नहीं है। जो झूठ कहने का मतलब ये है, अगर झूठ यूनिवर्सिटी की कहीं बात चलती तो आप सहयोग करने के लिए तैयार थे? तो सहयोग करने के लिए तैयार थे। बाबू जी ने, हुकुम सिंह जी ने
भी क्या नाम, जब इनसे ये महिपाल सिंह जी थे, इनकी कार्यकारिणी थी, जब उनसे पेपर्स मांगे थे, इन्होंने देने से मना कर दिया था, इन्होंने नहीं दिए थे। ये बाबूजी के टाइम में भी बाबूजी ने मांगे थे इनसे आड़ के, जब ये कार्यकारिणी थी इनकी, इन्होंने मना कर दिया था। लेकिन ये तो कुछ था ही नहीं इनका वाला मनोज वाला मैटर में। तो एक आरोप और है सर उनकी तरफ से कि ये जो WJC इंस्टीट्यूट यहाँ बना था इतना बड़ा, ये कहीं ना कहीं करे आपके कार्यकाल में बंद हुआ, उसको लेकर के आप लोगों ने कोई ना 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 ना, गलत बात है। WGC चला हुआ है, सब चीज़ें चली हुई हैं, जाके देख लो एज इट इज़। जितने भी स्टूडेंट हैं, पहले तो इधर ऐसा हुआ, इनका भाई बना दिया था एक बार, फिर सर्वसम्मति से बना दिया था, वो सारे कमरे गिर गए थे पीछे वहाँ। उसके बाद WGC में ही सारे बच्चे रहे। फिर मैनपाल सिंह, देवराज सिंह और अखिल भारतीय गुर्जर प्रचारणी सभा की 51 की बॉडी ने, उन लोगों ने पैसे कहा कि हमें कुछ पैसा दे दो और हमारी बिल्डिंग ठीक हो जाएगी, जिससे कि 10 कमरे वहाँ पर जो बिल्कुल नीचे गिरे हुए थे उनके लेंटर, वो सब के लेंटर डलवाए, सब के लेंटर डले और उनको बिल्कुल बढ़िया कर दिया। चारों तरफ से जितनी उनकी विंडो टूटी हुई थी, वो क्या नाम आपकी सड़कें टूटी हुई थी, सारा कुछ हाल ख़राब हुआ था। टोटल सारा 15 लाख में उन्होंने तैयार करा के आपके सामने है, आप जा कर के मौका मायना कर सकते हैं, पूरा समाज देख सकता है। इन्होंने वहाँ ना देखने की वजह से समाज के, इन्होंने मीटिंग जैन बाग में रखी, क्योंकि समाज देख लगा कि वहाँ विकास हो रहा है, काम हो रहा है, तो हमें तो वहीं रखी सबके सामने, समाज के सामने। एक सर वो जो वोट का चक्कर है, 800 वोट काट दिए गए लोगों के, उसको लेके बड़ा उनका आरोप है। 800 वोट की बात यह है भाई साहब कि मैं एक सशर्त ये बात कह रहा हूँ कि जिस रोज़ ये 700-800 वोट की बात करते हैं, खाते में एक नया पैसा नहीं इन्होंने डाला किसी ने, और एक ही दिन में 700 वोट बनवा दी, और उसी तारीख में उसमें धांधली की, और धांधली करने के बाद वहाँ कोई पैसा ही नहीं जमा, अकाउंट में जमा ही नहीं पैसा। जैसा इधर पर्ची कटी और उधर पैसा डाल दिया। तो पिछली बार के चुनाव में कह रहे वो वोट पीछे, हाँ, वो उन्होंने उनसे चुनाव कराया था, वो उनमें फर्जी वोट डलवा के, ये थी वो सारा। इसका मतलब ये है कि वो जो पिछली बार की जो फर्जी वोट थी, वो इस बार उनको काट दिया गया, कोई जायज वोट को नहीं काटा गया। काट ही नहीं सकते किसी की भी वोट। जो पैसा देता है उसका सम्मान होता है, सम्मान से सम्मान, उनका मर्द का, शादियों का, सबका आता है, वो सबका सम्मान से चढ़ता है पैसा। किसी का एक भी वोट नहीं काट सकते, ना अधिकार है काटने का, ना काटना चाहिए। लेकिन ये जो वोट का इन्होंने इंजाम लगाया, ये उनका करा जो इन्होंने फर्जी बनाई थी महिपाल माजरे ने। और एक बात बता रहा मैं भाई साहब आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ये किसी ने नहीं बताई होगी। जब से 75 साल हो गए इस कॉलेज को बने हुए, यहाँ पर कैश बुक, पासबुक, चेक बुक, सब चीज़ें ऑफिस में होती हैं, आप लोगों को पता है। इस रिकॉर्ड को कोई भी अपने घर नहीं ले जा सकता, ना ले जाना चाहिए। इन्होंने वो सारा रिकॉर्ड अपने घर ठा कर रख लिया, महिपाल माजरे ने। महिपाल माजरे घर में है अपने, हाँ, अपने कार्यकाल में। और इसकी FIR भी हुई, इसका मुकदमा भी चल रहा इसके खिलाफ। तो मतलब पूर्व विधायक महिपाल सिंह माजरा जो सभा के प्रधान रहे, उनके ऊपर भी इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और वो सारा जितना भी भ्रष्टाचार किया इन्होंने, आज वहाँ करोड़ों रुपए की तो बिल्डिंग बना दी 5 साल के अंदर, जो देवराज के कार्यकाल में बनी, और करोड़ों रुपया कॉलेज के अकाउंटों में होगा। लेकिन बसें क्या नाम है, एक बस तो पूरी की पूरी नहीं ली। एक बस की जो इनकी किस्तें रुकी हुई थी 20 लाख रुपए, वो जो कि तो दी। और ये और बहुत कार्य हुआ है, और इनके कार्यकाल का कुछ नहीं मिला वहाँ। महिपाल सिंह के कार्यकाल का कुछ नहीं मिला वहाँ, हमें खाली मिला बिल्कुल। और जो वहाँ फैकल्टियाँ थी उनमें भी बहुत बड़ी धांधलेबाजी हो रही थी, कोई कहीं बिठा रखा था, कोई कहीं।
एक जगह जहाँ एक आदमी की जरूरत है वहाँ 40 आदमी बैठे हुए थे और उनके 10,000 रुपये का चेक कटा, 5,000 जेब में डलवा दिए और 5,000 रुपये वो एक घाटड़े के मैनेजर थे, वो ये काम करते थे, फिर सब में बंटवारा होता था। तो एक सबसे बड़ा आरोप ये है। आखिर में समाज के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा तो ये संदेश है, जो भी चुनकाव है वो कार्य इस कॉलेज के कार्य के लिए बढ़ चढ़ के आगे काम करे और फिर समाज उसका सम्मान करेगा। और यही इसी के साथ मैं सब बात समाप्त करते हुए आपको भी और आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो अभी आपने सुना चौधरी भूपेंद्र सिंह जी जो सभा से जुड़े रहे हैं, यहाँ सभा के प्रधान भी रहे हैं, वो खुल करके उन्होंने सारे बातें आपके सामने रखी और सब सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि किस तरह निराधार आरोप लगा करके उनके कार्यकाल को, उनके छोटे भाई के कार्यकाल को बदनाम करने की एक साजिश की गई। ऐसा कुछ है नहीं, ज़मीनी स्तर पर उनके सवाल, उनके आरोप कहीं टिक नहीं पाते। और उनका कहना है कि अगर उनको आगे भी अवसर मिला तो वो पारदर्शी तरीके से, जैसे अब तक सभा का कार्य चलता रहा है, उसको सुचारू रखेंगे। टोटल सारी चीज़ें कुल मिलाकर के बात ये है कि अब 10 घंटे का भी समय नहीं बचा है और अगले 8-10 घंटे बाद सभा का मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा। और अब पूरा का पूरा जिम्मा समाज के सामने चला गया है और समाज के लोगों के ऊपर निर्भर है कि वो किसको अवसर देंगे। हमने भूपेंद्र जी से जानने की कोशिश की और समाज को ये दिखाने का प्रयास किया कि किस तरह की राजनीति यहाँ सभा के चुनाव को लेकर के हो रही है, क्या आरोप हैं। समाज को जानना चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, उसको हमने आपके सामने लाने का प्रयास किया। आगे भी हमारी एक तहकीकात जारी रहेगी। ये भी है मेरा कहना कि जो आदमी राजनीति करता है उसे इस क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। ये भी बड़ा सवाल समाज, ये बहुत बड़ा वो है। लेकिन वो कह रहे हैं कि समाज के लोगों ने मुझे दबाव दिया, समर्थकों ने, तब मैंने ऐसा नहीं हो सकता कि समाज के लोगों को, जो आदमी समझदार होता है, जो विधायक रह लेता है, वो कहता है भाई मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो विधायक ही लड़ चुका हूँ। मेरा ये भी आरोप है। और वो नहीं मानना, वो तैयार पहले ही बैठा था, 1 साल पहले ही कहने लगा था मैं चुनाव लड़ूंगा ये। हाँ, 1 साल से तैयारी थी। चेयरमैन साहब भूपेंद्र जी बता रहे हैं कि मनोज चौधरी जी की तैयारी लंबे समय से थी और वो पहले से मन बना चुके थे कि उन्हें सभा का चुनाव लड़ना है और उसी पूरी रणनीति के तहत उन्होंने एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया और सभा के चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की। ये चुनाव कल होने जा रहा है, कल 8 बजे से चुनाव प्रारंभ हो जाएगा और अब ऊँट किस करवट बैठेगा ये देखने वाली बात होगी। सबके अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी सबकी उपलब्धियां हैं, उनके आधार पर कल मतदाता, समाज के जागरूक मतदाता किसको अवसर देते हैं अगले 5 साल के लिए, ये देखने वाली बात होगी। बुलेटिन इंडिया के लिए रामपुर मनियारन से रवि चौधरी के साथ मैं विपिन आर्य।